हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक जावा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। एंड प्रॉब्लम इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इसमें हमें एक प्राइजेस की एरे गिवन होगी। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना होगा। हम किसी एक सिंगल डे पे स्टॉक बाय कर सकते हैं और किसी डिफरेंट डे पे इन फ्यूचर स्टॉक को सेल कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें जीरो रिटर्न करना है। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। हमें प्राइजेस नाम का एक एरे गिवन है। इसमें हम एक मिनिमम प्राइस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। जो हम प्राइस की जो जीरोथ इंडेक्स होगी उसे हम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा मिनिमम प्राइस है, जो कि है 7। ओके। अब एक और वेरिएबल लेंगे मैक्स प्रॉफिट का और उसे हम कंसीडर कर लेंगे जीरो। हम इस एरे पे रिवर्स करेंगे। जीरोथ इंडेक्स से नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी मिनिमम प्राइस मान चुके हैं। फर्स्ट इंडेक्स से इटरेट करेंगे। तो सपोज करते हैं ये हमारा करंट डे का प्राइस है। अगर हमारा करंट डे का प्राइजेस आई अगर लेस देन है मिनिमम प्राइस के, ओके, तो हम जो मिनिमम प्राइस है उसको अपडेट कर देंगे आज के प्राइस से। ओके। क्योंकि आज का प्राइस अब मिनिमम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आज का प्राइस मिनिमम प्राइस से बड़ा होता है, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आज के जो प्राइस है उससे जो मिनिमम प्राइस है उसको माइनस करके। ओके। और अगर हमारा प्रॉफिट बड़ा है मैक्स प्रॉफिट से, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे प्रॉफिट से। ओके। अब इसे समझते हैं। करंट डे पर जो हमारा प्राइस है वो है 1। ओके। तो हमारा 1 छोटा है, मिनिमम प्राइस है हमारा 7 से। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम प्राइस है उसको अपडेट कर देंगे 1 से। ओके। अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। करंट प्राइस हो गया हमारा 5। ओके। हमारा करंट प्राइस हो गया 5 और मिनिमम जो प्राइस है वो हो गया है 1। ओके। तो हमारा करंट प्राइस मिनिमम प्राइस से बड़ा है। तो हम प्रॉफिट चेक करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट निकल रहा है। तो 5 - 1 करेंगे तो आएगा हमारा 4। ओके। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4 और मैक्स प्रॉफिट है हमारा 0। तो 4 हमारा 0 से बड़ा है, तो हम प्रॉफिट को मैक्स प्रॉफिट में अपडेट कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 4। ओके। अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन में करंट प्राइस आएगा 3। 3 भी 1 से बड़ा है, तो हम इसमें भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारा प्रॉफिट करंट प्राइस है हमारा 3 और मिनिमम जो प्राइस है वो है हमारा 1। तो हमारा प्रॉफिट आएगा 2। ओके। हमारा 2 जो प्रॉफिट है वो क्या मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है? नहीं है। हमारा मैक्स प्रॉफिट है 4। तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन आएगा 6। ओके। क्या हमारा 6 करंट प्राइस मिनिमम प्राइस से छोटा है? नहीं है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सकता है। हमारा करंट प्राइस है 6 और मिनिमम प्राइस है 1। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट निकल रहा है 5। हमारी कंडीशन है कि क्या जो आज का जो प्रॉफिट निकल रहा है वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है, जो कि
है, तो हम 4 को अपडेट कर देंगे 5 से और हमारा मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा 5। अब नंबर आएगा हमारा 4 का, तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा करंट प्राइस हो जाएगा 4। क्या हमारा 4 1 से बड़ा है? हाँ, तो हम इसमें भी प्रॉफिट चेक करेंगे। करंट प्राइस है 4 और मिनिमम प्राइस है 1, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकलेगा 3, जो कि मैक्स प्रॉफिट से कम है, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे प्राइस के एरे पे इटरेट करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट कर देना है। तो चलिए इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नेम देते हैं मैक्स प्रॉफिट, और इसमें एक एरे पास होगा, अम, एक आर्गुमेंट पास होगा जिसका नाम होगा प्राइजेस। ओके, अब इसमें हम दो वेरिएबल लेंगे। एक रहेगा हमारा लेट मिन प्राइस, जो कि होगा हमारा प्राइजेस का जीरोथ इंडेक्स। ओके, और एक हमारा वेरिएबल होगा मैक्स प्रॉफिट, जो इनिशियलाइज होगा 0 से। अब हम फॉर लूप लिखेंगे जो इटरेट करेगा 1 से। ओके, और ये प्राइजेस के जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक इटरेट करेगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो। अब हम क्या चेक करेंगे, इफ अगर हमारा करंट प्राइस अगर हमारा करंट प्राइस लेस देन है मिनिमम प्राइस से, तो हम मिनिमम प्राइस को अपडेट कर देंगे करंट प्राइस से। ओके, और अगर नहीं होता है तो एल्स में हम कॉन्स प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट प्राइस से माइनस जो हमारा मिनिमम प्राइस है उससे। एंड अगर हमारा प्रॉफिट ग्रेटर देन हो जाता है मैक्स प्रॉफिट से, तो हम मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, हाँ अपडेट कर देंगे प्रॉफिट से। ओके, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको आ, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए इसे हम एक बार कंसोल लॉग करके देखते हैं। मैक्स प्रॉफिट, और इसमें हम, क्योंकि हमारे पास दो एग्जाम्पल है, तो हम दोनों एग्जाम्पल पास करके चेक कर लेते हैं। ये कॉपी किया और इसे पेस्ट किया, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, अब नोट बाय सेल स्टॉक डॉट जेएस। ओके, क्या एरर है, नेक्स्ट प्रॉफिट इज नॉट अ फंक्शन। Okay, next profit is not a function. Right, next profit. Line number 43.
Let me check what is the error. ओह सॉरी, यहाँ हमने लेट को इनिशियलाइज नहीं किया है, सॉरी, इस वजह से एरर थी। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 5 एंड 0। ओके। क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है या डे नहीं है जिसमें मिनिमम प्रॉफिट अपन बुक करके उसे सेल कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उन्हें कैसे हम डिबग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।